किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर के। जब तक नहीं मिलेगी MSP की गारंटी जारी रहेगा आंदोलन। किसान संगठनों का ऐलान है, वापसी पर जल्दबाजी में सरकार फैसला ले रही है। किसान संगठनों ने कहा है कि जब तक केंद्र सरकार MSP की गारंटी नहीं देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया है। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के फैसले के बाद पहली बार हुए KSM की बैठक में MSP गारंटी आंदोलन के दौरे मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा और किसानों पर मुकदमे वापस लेने की मांग पर अहम सहमति बनी। किसान संयुक्त मोर्चा अब 27 नवंबर को फिर से बैठक करेगा। वहीं बात अगर राजस्थान की करें तो शपथ ग्रहण से पहले कुछ विधायक नाराज हुए। मुख्यमंत्री का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा। मंत्री पद न मिलने से नाराज गहलोत गुट के कुछ विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। नाराज विधायक मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हो गए हैं। राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले कांग्रेस में घमासान युद्ध छिड़ गया है। मंत्री पद न मिलने से नाराज गहलोत गुट के कुछ विधायक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे। नाराज विधायक मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप ग्रुप से अलग हो गए हैं। धौलपुर बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा नाराज है। नाराज बैरवा ने अजय माकन से मुलाकात की। वहीं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से विधायक जौहरी लाल मीणा भी नाराज है। मीणा ने कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से अलवर जिले के सभी विधायक नाराज हैं और अलवर में अगली बार कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीतेगा। बसपा से आए विधायक भी नाराज हैं। योगेंद्र अवाना ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री बनाई जा रही जाहिदा खान ने भी मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समाज से सिर्फ एक मंत्री होने पर सवाल उठाया है। जाहिदा ने कहा है कि पहले मुस्लिम समाज से 3 मंत्री होते थे, अब सिर्फ एक है। कम से कम 2 मंत्री मुस्लिम समाज से होने चाहिए थे। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समाज को और ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी। बता दें कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल में बहुप्रतीक्षित फेरबदल होने जा रहा है, जिसके तहत 15 विधायकों मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम 4 बजे होगा, जिसमें 11 विधायकों को कैबिनेट और 4 को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। राज्य की कांग्रेस सरकार अलग महीने अपने कार्यालय के 3 साल पूरे करने जा रही है। मंत्रिमंडल में ये पहला फेरबदल है, जिसे पार्टी अलाकमंद द्वारा क्षेत्रीय जाति संतुलन के साथ साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे को साधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी सूची के मुताबिक कैबिनेट मंत्री के रूप में हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह, रमेश पीड़ा, ममता भूपेश, भजनलाल जाटव, टीकाराम जूली, गोविंदराम मेघवाल व शकुंतला रावत को शपथ दिलाई जाएगी। बात अगर यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी के कंधे पर मोदी का हाथ, इसमें तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त भारत की राजनीति के सबसे बड़े नेता हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के साथ 2 ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जो दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी साथ में खड़े हैं। उन्होंने अपने कैप्शन पर लिखा कि हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है सूर्य उगाना, अंबर से ऊंचा जाना, एक भारत नया बनाना। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से 2 तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उन्होंने कविता के साथ अपना कैप्शन कंप्लीट किया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी चुनाव से पहले योगी के साथ मोदी की तस्वीर दर्शाती है कि केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में भरपूर तालमेल है। वहीं बात अगर अखिलेश यादव की करें तो सपा ने कहा है कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। समाजवादी पार्टी ने अपने इस दावे को बल देने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, उन्नाव से सांसद एवं भाजपा नेता साक्षी महाराज के बयानों का हवाला दिया है। समाजवादी ने 3 विवाद कृषि कानून को वापस लिए जाने की केंद्र की घोषणा को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर संशय जाहिर किया है। वहीं सपा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि साफ नहीं है इनका दिल, चुनाव बाद फिर लाएंगे बिल। उसने कहा कि मिश्र और साक्षी महाराज ने कहा है कि भाजपा सरकार फिर से विधेयक ला सकती है। सपा ने कहा कि किसानों को से झूठी माफी मांगने वाली की सच्चाई यही है, किसान 2022 में बदलाव लाएंगे। सपा ने अपने ट्विटर में एक समाचार लेटर में छपा मिश्रा एक बयान संलग्न किया है, जिसमें राजस्थान के राज्यपाल ने कृषि कानून पर कहा है कि ये वक्त अनुकूल नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून इसी वजह से वापस लेने का फैसला किया है। मिश्रा ने कहा कि अगर आगे जरूरत पड़े तो किसान विधेयक पर लाया जाएगा। सपा ने इस ट्वीट में साक्षी महाराज भी का एक बयान संलग्न किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विधेयक तो बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर वापस आ जाएंगे, दोबारा बन जाएंगे, कोई देर नहीं लगती है। साक्षी महाराज ने जुमे को नाव पत्रकारों से कहा कि मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और विधेयक के बजाय राष्ट्र को चुना। जिनके इरादे गलत थे, जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्हें करारा जवाब मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 और विधेयकों को निरस्त करने की घोषणा के बीच कोई संबंध नहीं है।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर आ रही है चाबहार पोर्ट पर बड़ा ट्रैफिक को लेकर तालिबान के भरोसे के बाद पोर्ट का संचालन शुरू। रूस और ऑस्ट्रेलिया से पहुंच रहे हैं कार्गो शिप्स। ईरान के चाबहार पोर्ट का संचालन फिर से पहले जैसा हो गया है। 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद यहां के संचालन बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तालिबान के आश्वासन देने के बाद यहां ट्रैफिक में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। तालिबान ने कहा है कि अगर हिंदुस्तान के साथ अच्छे राजनीतिक व्यापारिक संबंध चाहता है, इसलिए क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने के लिए पोर्ट की भूमिका का समर्थन करेगा, यानी सपोर्ट करेगा। इस पोर्ट को भारत ने तैयार किया है। पोर्ट पर भारत और रूस से आने वाले शिप्स के ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। इस पोर्ट पर ट्रेड में भारत की अहम भूमिका रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद यहाँ ट्रेंड में कमी आई है। हालांकि 2 सितंबर से पोर्ट का संचालन फिर से शुरू हो गया। वहीं लॉकडाउन विरोधी प्रदर्शन की आग में झुलसा यूरोप, टीका नहीं लेने वालों पर सख्ती बढ़ रही है। नीदरलैंड में पुलिस ने चलाई गोलियां, जिसमें 7 लोग जख्मी हो चुके हैं। यूरोप में कोविड की वापसी के बाद लागू किए जा रहे सख्त नियमों के विरोध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। शांति देश नीदरलैंड्स में दगाइयों के रॉटरडैम में सड़कों पर आग लगा दी, पुलिस अधिकारियों पर हमला कर दिया, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस हिंसा में 7 लोग जख्मी हो गए, 2 लोगों को गोली भी लगी। दरअसल कोरोना के एपिसेंटर बनने के बाद यूरोपीय देश लॉकडाउन, टीकाकरण जैसे नियम लागू कर रहा है। टीका नहीं लेने वाले लोगों पर सख्ती की जा रही है। जर्मनी समेत कई देशों में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को हर रोज कोविड टेस्ट कराना होगा। कई देशों में टीका नहीं लगवाने वाले लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री मौजूदा हालत को राष्ट्रीय आपातकालीन यानी इमरजेंसी बताया। हालांकि उन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन से मना कर दिया है। बीते 24 घंटों में जर्मनी में रिकॉर्ड 60,000 और ब्रिटेन में 45,000 केस आए हैं। बीते 24 घंटों में 15,000 केस भी आ चुके हैं। अब तक 1/3 आबादी ने टीका नहीं लिया है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के कॉलेजों में कट्टरता का क्रैश कोर्स चल रहा है। पीएम इमरान खान के मंत्री ने ही खोली पोल। पाकिस्तान के सबसे बड़ा दुश्मन न भारत है न अमेरिका, पाकिस्तान खुद ही का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात खुद पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी का मानना है। इस्लामाबाद में हुए चार्टर ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने इमरान सरकार को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा कि कट्टरवाद ही पाकिस्तान का दुश्मन है। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार कट्टरवाद से निपटने के लिए तैयार नहीं है। फवाद चौधरी ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में कट्टरवाद का जो बोध आज सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, वो मदरसे से नहीं निकला बल्कि पाकिस्तान के सामान्य स्कूल कॉलेजों से पढ़कर आई है। इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसी के साथ साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वालों की आपस में ही नहीं बन रही है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।